आज हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 जो अमेंडमेंट हुआ 25 नवंबर सन 2000 को, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कब बना। तो ये 1956 का रूल है, लेकिन इसका अमेंडमेंट ये पूर्ण रूप से घोषित हुआ 25 नवंबर 2000 को अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में इसको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लाया गया था एंड रेगुलेटिंग द जनरेशन, ट्रांसमिशन, सप्लाई एंड यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जनरली टू कैरी आउट पर्पज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेड एक्ट। यानी कि इसके तहत रेगुलेट किया जाएगा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी वहाँ पे नियम और रूल अप्लाई होंगे वो सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत रहेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ प्रीएम्बली है। जो रूल नंबर 1 में है कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल नंबर 2 है डिफिनेशन। रूल नंबर 3 है ऑथराइजेशन। और यही अब के बाद जो डिप्लोमा पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था कि रूल नंबर 3 क्या है, ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो ऑथराइजेशन है। चैप्टर 2 में इंस्पेक्टर की बात होगी। तो इसमें जो रूल नंबर 4 आएगा क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। रूल नंबर 4A अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर टू असिस्ट द इंस्पेक्टर। रूल नंबर 4B क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट टू असिस्ट द इंस्पेक्टर। रूल नंबर 5 एंट्री एंड इंस्पेक्शन। रूल नंबर 6 अपील। रूल नंबर 7 अमाउंट ऑफ फीस। रूल नंबर 8 की बात करेंगे तो इंसिडेंस ऑफ फीस रिकवरेबल इन केसेस ऑफ डिस्प्यूट। रूल नंबर 9 सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड। रूल नंबर 10 लिस्ट ऑफ कंज्यूमर। यानी कि आपको किसी कंज्यूमर का लिस्ट निकालना है। आप बिजली विभाग में काम करते हैं तो वहाँ पे रूल नंबर 10 ही काम करेगा। जो चैप्टर 3 में लाइसेंसेस की बात की गई है, कितने प्रकार के हमारे लाइसेंस यूज होंगे जो बिजली विभाग के संबंधित रहेंगे। तो रूल नंबर जो 11 है, जिसको हम रूल नंबर 11 कहेंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि आप लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। रूल नंबर 12 जो है कॉपीज ऑफ मैप्स एंड ड्राफ्ट लाइसेंस फ्रॉम पब्लिक इंस्पेक्शन। रूल नंबर 13 कंटेंट ऑफ द ड्राफ्ट लाइसेंस। रूल नंबर 14 है फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट लाइसेंस। रूल नंबर 15 है रूल नंबर 15 के एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कंटेंट देयर ऑफ। उसके बाद रूल नंबर 16 है अमेंडमेंट ऑफ ड्राफ्ट लाइसेंस। रूल नंबर 17 लोकल इंक्वायरीज। रूल नंबर 18 है अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट लाइसेंस। रूल नंबर 19 है नोटिफिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस। रूल नंबर 20 है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लाइसेंस। रूल नंबर 21 है डिपॉजिट ऑफ मैप्स। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रूल नंबर 21 डिपॉजिट ऑफ मैप। रूल नंबर 22 की बात करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ प्रिंटेड कॉपीज। रूल नंबर 23 यहाँ पर होगा एप्लीकेशन फॉर रिटर्न कंस्टेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। रूल नंबर 24 होगा अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस। रूल 26 होगा। यहाँ पे रूल 26 की बात करेंगे तो प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। रूल नंबर 25 सेल ऑफ प्लान। रूल नंबर 27 मॉडल कंडीशन ऑफ सप्लाई। रूल नंबर 27 जो है मॉडल कंडीशन ऑफ सप्लाई। रूल नंबर 28 जो है फॉर्म ऑफ रिक्वाइजेशन। तो यहाँ पे रूल नंबर 25 जो है सेल ऑफ प्लान, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट वस्तु को बेचना चाहेंगे वहाँ पे तो उसका प्लान एक बनाया जाता है, वो रूल नंबर 25 के अंतर्गत आएगा। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत दिया गया है। बात करेंगे चैप्टर 4 की जनरल सेफ्टी एंड रिक्वायरमेंट। जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ रूल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रूल नंबर जो हमारा 29 है। 29 रूल क्या कहता है कि कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड प्रोटेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस एंड ऑपरेटर्स। यानी कि 29 वाला जो है, ये जो ठेकेदार लोग होते हैं या फिर अन्य बिजली विभाग में काम करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी बात यही है कि आपको पता होना चाहिए कि किस रूल में कौन सी चीज़ें बताई गई, उसी के हिसाब से काम करना है।
तो रूल नंबर 29 जो है कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस एंड ऑपरेटर्स। रूल नंबर 30 की बात करेंगे यहाँ पे, तो सर्विस लाइंस एंड ऑपरेटर्स ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस। ये कई बार पूछ लिया गया है कि रूल नंबर 30 में क्या है, सर्विस लाइंस एंड ऑपरेटर्स ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेज। रूल नंबर 31 की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो 31 में बताया गया है कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस, ये आपके बाद डिप्लोमा पेपर हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था। और एक किसी और पेपर में ये पूछा गया था कि 31 रूल क्या है, तो कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस। 32 की बात करेंगे यहाँ पे, तो 32 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर्स एंड पोजीशंस ऑफ स्विच एंड कट आउट देयर इन, यानी कि उसमें ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ के बारे में, न्यूट्रल के बारे में वहाँ पे जानकारी दिया गया है। बात करेंगे रूल 33 की, 33 नंबर की, तो अर्थ टर्मिनल ऑन कंज्यूमर्स प्रीमिसेस। 33 होगा। 34 एसेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर। नंबर 35 की बात करेंगे रूल नंबर, तो यहाँ पे डेंजर नोटिस के बारे में बताया गया। 36 में हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस एंड ऑपरेटर। 37 बताया गया है सप्लाई ऑफ व्हीकल्स, क्रेन एंड ETC। रूल नंबर 38 में केबल्स फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स। 39 बताया गया है कि केबल प्रोटेक्टेड बाय द बिटुमिनस मटेरियल। रूल नंबर 14 बताया गया है स्टेट बॉक्सेस। रूल नंबर 41 में डिस्ट्रिक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट। रूल 41 ए में बताया गया डिस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन हैविंग मोर देन 1 फीट। रूल नंबर 42 में बताया गया एक्सीडेंट चार्ज, यदि आपकी विद्युत दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से चार्ज के बारे में कह सकते हैं, तो वो आपको उस नियम में बताया गया है। रूल नंबर 43 की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो रूल नंबर जो हमारा 43 है वो हमको क्या बताता है कि प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट। रूल नंबर 44 जो इम्पॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि आपको जब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है उस समय बिजली विभाग से हमको रेस्टोरेशन करना है, लाइट को कुछ देर के लिए कटवा देना है, तो वहाँ पे ये काम करेगा 44 रूल। 44 ए क्या कहता है, इंटीमेशन ऑफ एक्सीडेंट। रूल 45 कहता है कि प्रिकॉशन टू बी एडॉप्टेड बाय द कंज्यूमर ओनर ऑक्यूपाई इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन एंड सप्लायर। रूल 46 की बात करेंगे तो यहाँ पे 46 में ये बताया गया है कि पीरियोडिकली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर एंड इंस्टॉलेशन। उसके बाद चैप्टर 5 की यहाँ पे बात करेंगे। चैप्टर 5 में यह पूर्ण रूप से दर्शाया गया है कि जनरल कंडीशन रिलेशन टू सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या कंडीशन आपको सप्लाई यूज करने की, एनर्जी यूज करने की, उसके बारे में वहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे जो 47 रूल है वो टेस्टिंग एंड कंज्यूमर इंस्टॉलेशन, यानी जो कंज्यूमर का इंस्टॉलेशन उसके टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। रूल 47 ए में इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ जनरेटिंग यूनिट, जितने भी जनरेटिंग यूनिट है उसके टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। 48 में बताया गया प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्शन। रूल 49 में बताया गया लीकेज एंड कंज्यूमर प्रीमिसेस। रूल 15 बताया गया सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है सप्लाई एंड यूज़ एनर्जी, कितना आप सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, कितना एनर्जी यूज हो रहा है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रूल 50 एक की बात करेंगे तो 50 में यह जानकारी दिया गया है कि एडिशनल प्रोविजनल फॉर सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मोर देन 50 मीटर हाइट, यानी कि 15 मीटर हाइट से ज़्यादा जो बिल्डिंग होगी उसमें क्या क्या उसमें कैसे एनर्जी को सप्लाई करना है, क्या वो सब रहेगा, उसके पैरामीटर्स उसके लिए 50 में दिया गया है। रूल 51 की बात करेंगे 51 नंबर तक, प्रोविजन एप्लीकेशन टू मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, यानी कि आपको 132 के भी, 400, 220, 765 के भी का इंस्टॉलेशन कराना है, या फिर किसी बड़ी इंडस्ट्री खोले हैं उसमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत है तो वहाँ पे 51 रूल काम करेगा। ये चीज़ें जब तक कोई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर उससे संबंधित अन्य कोई व्यक्ति नहीं जान रहा होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, कोई भी उसको बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है, फिर परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। 52 की बात करेंगे तो 52 में बताया कि अपील टू इंस्पेक्टर इन रिगार्ड टू डिफ्लेक्ट,
उसके बाद 53 में कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। 54 में डिक्लेयर वोल्टेज सप्लाई टू कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को आपको कितना सप्लाई देना उसका वोल्टेज आप बता दीजिए। 400 वोल्ट डबल फेस में, यानी कि लाइन टू लाइन वोल्टेज 400, और 230 सिंगल लाइन टू, जो सिंगल लाइन वोल्टेज होता है वन, मतलब कि सिंगल फेज वोल्टेज, उसको 230 वोल्टेज डिक्लेयर किया गया है। रूल नंबर जो 55 है, यहाँ पे जो हमने ग्रीन कर दिया है वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंस रूल है। 55 में बात करेंगे, 55 जो है डिक्लेयर फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, यानी कि आप कंज्यूमर को कितना सप्लाई देना उसको डिक्लेयर करिए। वैसे वेरिएशन 3% तक होता है माना गया है, तो वेरिएशन 3% से ज़्यादा नहीं होता है, और वोल्टेज में वेरिएशन 6%, ये आपका वहाँ से डिसाइड किया गया है। 56 की सीलिंग ऑफ मीटर एंड कटआउट्स, यानी कि आप मीटर को जो सील कर देते हैं वहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गया है। 57 में 57 बताया गया मीटर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स एंड अदर ऑपरेटर्स एंड कंज्यूमर प्रीमिसेस। 58 बताया गया है पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सप्लाई। 59 बताया गया है प्रिकॉशन अगेंस्ट फेलोर ऑफ सप्लाई, नोटिस ऑफ फेलोर, इसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे 59 बताया गया है। चैप्टर 5 बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स, चैप्टर जो हमारा 5 है उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स सिस्टम एंड ऑपरेटर्स फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज। लो और मीडियम वोल्टेज के लिए किस प्रकार की आपकी सप्लाई लाइन ऑपरेटर्स चाहिए होता है। तो रूल नंबर 60 जो हमारा है, टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करने के लिए मेगर यूज किया जाता है, वहाँ पर इसकी बात भी किया जा रहा है। 61 बताया गया कनेक्शन विद अर्थ का कनेक्शन करना चाहिए। रूल 61A में बताया गया अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस। रूल 62 में बताया गया सिस्टम एट मीडियम वोल्टेज। चैप्टर जो हमारा 7 है उसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस सिस्टम एंड ऑपरेटर्स फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो रूल 63 में यह बताया गया कि अप्रूवल बाय इंस्पेक्टर। रूल 64 में यूज एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई एंड हाई वोल्टेज के लिए आप 64 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद 64A का जो बताया गया है यहाँ पे 64A में बताया गया कि एडिशनल प्रोविजन फॉर यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेज। 65 में बताया गया है टेस्टिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि आपकी जो इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग होगी, ऑपरेशन होगा, मेंटेनेंस, वो 65 में। 66 में मेटल सील्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सेस लीकेज। रूल 67 में कनेक्शन विद अर्थ। 68 की बात करेंगे तो यहाँ पे 68 में यह बताया गया है कि जनरल कंडीशन एज टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी। रूल 69 बताया गया पोल टाइप सब स्टेशन जो आपके गाँव में लगते हैं, वो पोल टाइप सब स्टेशन जहाँ पे सब स्टेशन बनाने की जगह नहीं होती, वो 69 बताया गया है कि पोल टाइप सब स्टेशन आपके 69 में है। 70 में जो रूल 70 में वो कंडेंसर्स के बारे में बताया गया। रूल 71 में बताया गया एडिशनल प्रोविजन फॉर सप्लाई टू हाई वोल्टेज लुमिनस ट्यूब साइन इंस्टॉलेशन। 71A में जो बताया गया है वो बताया गया 71A में एडिशनल प्रोविजन फॉर सप्लाई टू हाई वोल्टेज लुमिनस, वही चीज़ें दोबारा लिखा गया, सॉरी, एडिशनल ट्यूब साइन इंस्टॉलेशन। 72 की बात करेंगे तो 72 में देखेंगे एडिशनल प्रोविजन फॉर सप्लाई टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड बॉयलर, यानी कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड बॉयलर जो होते हैं उसके लिए हमारा 72 में बताया गया। 73 में सप्लाई टू एक्स-रे एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन, यानी कि जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या हाई एक्सरेज जो वहाँ से निकलते हैं उसके लिए 73 में बताया गया है। और ये क्वेश्चन हमने कई बार देखा है कि एक्स-रे एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन में कौन सा रूल है, 73 कई बार पूछा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब आने वाला है, इसको हम कहेंगे ओवरहेड लाइन, OHE लाइन से संबंधित। तो OHE लाइन से संबंधित जो है 74 में आपको बताया गया मटेरियल एंड स्ट्रेंथ। 75 में बताया गया जॉइंट। 76 में उसके बाद बताया गया है आपको मैक्सिमम स्ट्रेसेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि आप किसी ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन से नियम जानने चाहिए, बेहद ज़रूरी है कि आपको सारे नियम पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आप काम करेंगे वहाँ पे। तो रूल 77 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, क्लियरेंस एबव ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर, यानी कि ग्राउंड से जो हमारे नीचे धरती है वहाँ से जो लोवेस्ट वाला कंडक्टर उसके बीच का मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 132 का 33 का कितना होगा, 220 का कितना होगा, 765 का जो मिनिमम लाइन ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया होता है, जो पावर सेक्टर या पावर सिस्टम में काम करने वाले लोगों को पता होता है। तो 77 में ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्लियरेंस एबव ग्राउंड आर द लोएस्ट कंडक्टर। 78 की बात करेंगे तो क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड ट्रॉली वायर्स, यानी कि कहीं कहीं ट्रॉली सिस्टम चलता है, ट्रॉली वायर सिस्टम चलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे लगाया गया है। तो क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड ट्रॉली वायर्स। 79 बात करें क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो एंड हाई मीडियम वोल्टेज। क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विस, यानी कि आपका कोई बिल्डिंग बना है, वहाँ से कोई हाई या लो वोल्टेज की लाइन जा रही है, तो वो कितनी दूरी पे होनी चाहिए या कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें 79 बताया गया। 80 की बात करें क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी कि आपके जो बिल्डिंग है वहाँ से हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की कोई ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, तो वो आपके घर से या आपके बिल्डिंग से कितना दूरी पर उस पर ले जाना चाहिए, ये रूल 18 बताया गया। 81 की बात करेंगे तो 81 में बताया गया कंडक्टर एट डिफरेंट वोल्टेज एट सेम सपोर्ट, यानी कि एक ही सपोर्ट का आप मल्टी टर्मिनल या मल्टी ट्रांसमिशन लाइन को जब देखेंगे तो वहाँ पे एक ही जो हमारा टावर होता है उस पर हम कई लाइनों के लिए जाते हैं। जैसे एक ही टावर पर हम ऊपर 765 ले गए, उसके बीच में फिर 400, 220, 132, तो उसी प्रकार की टावर पे डिज़ाइन किया जाता है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे मल्टी लाइन टावर आपको दिखाई देंगे। तो वो बताया गया है किस में कि एक डिफरेंट वोल्टेज आप सेम सपोर्ट पे ले जा सकते हैं, वो 81 बताया गया। 82 की बात करेंगे तो एरेक्शन ऑफ अल्टरनेशन टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर फ्लड बैंक्स एंड एवोल्यूशन, यानी कि बाढ़ आ जाए तो उससे मतलब बाढ़ से कितना ऊंचाई पे आपको एरेक्शन करना है हर चीज़ का। जैसे गंगा जी में मेंशन रहता है, गंगा जी से इतना ऊपर कंडक्टर ले जाना है, ये फ्लड लेवल है इसका। 82 की बात करेंगे ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल नियर ओवरहेड लाइन, कितना ट्रांसपोर्ट और स्टोर करके रखना है। 83 में क्लियरेंस जनरल बताया गया। 84 में रूट्स प्रॉक्सिमिटी एंड एडॉर्मेंट। उसके बाद 85 मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन सपोर्ट, यानी कि दो सपोर्टों के बीच कितना इंटरवल होना चाहिए बताया गया। स्पैन के बारे में यानी कि 85 में बताया गया। 86 में कंडीशन टू अप्लाई वेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स पावर लाइन्स एंड कैरिड सेम सपोर्ट, यानी कि एक ही सपोर्ट पर ट्रांसमिशन लाइन पावर ट्रांसमिशन लाइन और कम्युनिकेशन लाइन जा रहा है तो उसके बीच में कितना क्लियरेंस होगा, वो 86 में बताया गया। 87 में यह बताया गया है कि लाइन क्रॉसिंग और अप्रोचिंग ईच अदर, मालूम लाइन कैसे क्रॉस करेगी उसके बारे में। फिर गार्डरिंग के बारे में बताया गया 88 में। 89 बताया गया सर्विस लाइन फ्रॉम ओवरहेड लाइन्स, उसके बाद 90 में सबसे इम्पॉर्टेंट है, 90 में है कि अर्थिंग के बारे में बताया गया कि प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, जितने भी टाइप की अर्थिंग होगी, चाहे रॉड होगी, पाइप अर्थिंग होगी, रॉड अर्थिंग होगी। उसके बाद प्लेट अर्थिंग होगी, तो जो भी टाइप की अर्थिंग होगी आपको 90 में अर्थिंग के बारे में बताया गया। 91 में सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस। 92 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग। 93 में यूज्ड ओवरहेड लाइंस। उसके बाद 94 में एडिशनल रूल फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पर रेलवे ट्रैक्शन होता है उसके भी नियम इलेक्ट्रिसिटी रूल में ही मिलते हैं। तो 94 में एडिशनल रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। 95 में वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू व्हीकल। 96 में इंसुलेशन ऑफ लाइन्स। 97 में इंसुलेशन ऑफ रिटर्न्स। 98 में प्रॉक्सिमिटी टू मेटालिक पाइप्स। 99 डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स। उसके बाद 100 में लीकेज एंड कंड्यूट। 101 में लीकेज एंड सिस्टम अदर देन कंड्यूट सिस्टम। और 102 में पैसेंजर नॉट टू हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट। रूल 103 में करंट डेंसिटी इन रेल्स। 10